एक लड़की की शादी एक इंजीनियरिंग लड़के के साथ हुई थी। उस लड़की का नाम था रश्मि। दोनों को शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद रश्मि उस शादी को उब चुकी थी, क्योंकि वो दोनों के बीच पहले जैसा प्यार अब कम होने लगा था। एक औरत, एक लड़की, एक महिला की जो इच्छा होती है, इन दोनों के बीच रोमांस, ड्रामा, एक्शन कुछ अब नहीं था। जो पति था बिल्कुल इन चीजों से अलग था। पति एक सिंपल साधारण व्यक्ति था। हर पत्नी की इच्छा होती है कि दोनों के बीच बहुत सारा रोमांस हो, लेकिन पति बिल्कुल ही अलग, बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति था। रश्मि ने डिसाइड किया कि उससे अलग होना है, तो उसके पति को बैठा कर कह दिया कि मुझसे अलग होना है तो यह सुन लो। पति के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर भाई क्या कारण है? वह कारण समझ नहीं पाया, तो उसने पूछा कि क्या कारण है, तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? तो रश्मि ने कहा, हाँ, हर चीज का कारण होता है। मैं इस रिलेशनशिप से थक चुकी हूँ। और रश्मि अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ सो गई। लेकिन यह पति पूरी रात जगता रहा। सिगरेट के साथ साथ उसका दिल भी जलता रहा। फिर पति सुबह 4 बजे अपनी पत्नी को नींद में जगाया और पूछा, क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा दिल, हमारे दिमाग और बदल पाऊँ, तुम्हारा डिसीजन बदल पाऊँ? रश्मि ने नींद से उठते ही कहा, अगर तुम मेरे मत डिसीजन बदलना चाहते हो ना, तो ठीक है। पर्वत है जिसके ऊपर तुम्हें चढ़ना है, वहाँ चढ़कर चिल्लाते हुए कहना है कि आई लव यू रश्मि। लेकिन पर्वत पर चढ़ना बहुत दिक्कत आ सकती है और वहाँ फिर पैर भी फिसल सकता है, गिर भी सकते हो, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। यदि तुम्हें मंजूर हो तो तुम मुझे अभी जवाब दे दो। पति ने 2 मिनट सोचा और कहा, मैं कल जवाब देता हूँ। रश्मि का दिल यह सुनकर वहीं टूट गया। सोच रही थी कि मेरा दिल रखने के लिए कह देते, हाँ, मैं जहाँ पहाड़ तुम्हारे लिए जरूर चढ़ूंगा। वह पति का जवाब सुनकर बहुत डिफरेंस थी। पत्नी देर तक सोती रही, लेकिन जब सुबह उठी तो उसके सामने एक चिट्ठी थी। पति की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए पर्वत नहीं चढ़ूंगा। उसका दिल और टूट गया, रो पड़ी। लेकिन आगे लिखा हुआ था कि मैं वह पर्वत नहीं चढ़ूंगा। उसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे घर का वाईफाई पासवर्ड जब भूल जाती है तो मुझे दिमाग को संभालना पड़ेगा और पासवर्ड याद रखना है, ताकि मैं तुम्हें उसका पासवर्ड बता सकूं। जब शॉपिंग करके गाड़ी भर कर सामान लेकर आती हो तो तुम उससे सामान उठाना, मुझे जाकर लाना पड़ता है, इसलिए मेरे हाथ को संभालना पड़ेगा तुम्हारे काम करने के लिए। जब तुम डिप्रेशन में होती हो तो ऑफिस में किसी से लड़ाई होती है और तुम्हारे मन पर बोझ होता है, तो मेरे कानों को संभालना होगा, रखना पड़ेगा। तुम्हारे गुस्से को सुनकर मैं तुम्हें इस कदर गुस्से पर कैसे सुकून दे पाऊंगा। बगीचे में चलते हुए हर फूलों से कहना है कि मेरा प्यार तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और तुम्हारा साथ बगीचे के बीचों बीच चलते हुए तुम्हारी उंगली में उंगली फंसा कर चलना है, इसलिए मेरी उंगली को संभालना पड़ेगा। इसलिए वो पर्वत मैं नहीं चढ़ूंगा। यह पढ़ते हुए रश्मि की आंखें आंसू आ चुके थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। आगे लिखा था कि रश्मि, अगर अब तुम्हारा डिसीजन बदल चुका है तो सामने जो दरवाजा है उसे खोलो। तुम्हारा आशिक उस दरवाजे के बाहर खड़ा है, तुम्हारा फेवरेट चाय लेकर। रश्मि दौड़ती हुई उस दरवाजे को ओर गई और दरवाजा खोला तो सामने उसका पति खड़ा था। रश्मि को पता चल चुका था कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं होगा, और रश्मि ने पर्वत पर चढ़कर आई लव यू रश्मि कहने वाले पति को अपना अरमान वहीं छोड़ दिया। गाइस, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज आप हमें सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।